ट्रेड टेक चैनल में। आज हम बात करते हैं CESC लिमिटेड की। CESC लिमिटेड ने अपने Q3 रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। आइए दोस्तों देखते हैं नंबर कैसे रहे। जो नंबर दिए गए हैं वो करोड़ में दिए गए हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। जो कंपनी की जो टोटल इनकम रही थी लास्ट ईयर में वो 3301 करोड़ की रही थी। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 4770 करोड़ की रही थी और इस क्वार्टर में जो इनकम रही है वो 3657 करोड़ की रही है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ईयर टू ईयर जो है कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है अप्रोक्सीमेट 11% से। बट अगर हम बात करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 23% का जो है इनकम में गिरती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। अगर हम कंपनी की एक्सपेंसेस की बात करते हैं लास्ट ईयर में कंपनी का जो एक्सपेंस रहा था 3497 करोड़ का रहा था। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस रहा था 4427 करोड़ रहा था और इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस रहा है वो 3595 करोड़ रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस का भी तो दोस्तों यहाँ पर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर में 3% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे एक्सपेंसेस कम होते नजर आ रहे हैं। ईयर टू ईयर जो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है वो 3% से बढ़ रहा है और क्वार्टर टू क्वार्टर 18% कम हो रहा है एक्सपेंसेस। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। बट अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। अगर प्रॉफिट रहा है लास्ट ईयर कंपनी का वो 301 करोड़ था। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 373 करोड़ रहा है और इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 282 करोड़ का रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ी गिरावट नजर आ रही है ईयर टू ईयर हमें 6% की अप्रोक्सीमेट गिरावट नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर 24% कम प्रॉफिट नजर आ रहा है कंपनी का दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो कंपनी का जो ईपीएस रहा था लास्ट ईयर वो 2 रुपये 12 पैसे था। पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 67 पैसे और इस क्वार्टर में जो कंपनी का जो है ईपीएस रहा है 1 रुपये 99 पैसे। तो दोस्तों यहाँ ईपीएस में भी गिरावट नजर आ रही है। अगर हमको ईयर टू ईयर बात करते हैं अप्रोक्सीमेट 6% के आसपास गिरावट नजर आ रही है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करते हैं तो 25% जो है गिरावट नजर आ रही है दोस्तों। तो कंपनी ने जो डिक्लेयर किए है अब की बार 4.5 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है दोस्तों। और एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अब की बार जो कमा के दिया है वो अप्रोक्सीमेट एक साल के अंदर 21% के आसपास जो है कमा के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को डियर। तो दोस्तों जो ऑल ओवर अगर हम देखते हैं नंबर्स जो हैं वो बहुत खराब नंबर आए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये थे अपने Q3 के रिजल्ट्स।